अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहन, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फज़ल व करम से 10वीं तरावी हमने बख़ैर व आफ़ियत बसेहत हमने पढ़ी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। इस 10वीं तरावी में 10वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुनने का, पढ़ने का अल्लाह ने हमें मौका दिया है। इस 10वें पारे का नाम है वअलमू। उर्दू में माना होता है जान लो। उर्दू में इस पारे का माना होता है जान लो। 2 सूरतें इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह अनफाल 30 पर 5 आयतें हैं और सूरत तौबा की 90 पर 3 आयतें इस पारे का हिस्सा है। कुल मिलाकर 128 आयतें इस पारे में मौजूद हैं। जहां तक मज़ामीन का सवाल है, क्या क्या टॉपिक्स इस पारे के अंदर बयान किए गए हैं, सबसे पहला मजमून है माल गनीमत की तकसीम। क्या मजमून है? माल कितने तरीके से आता है, लड़ाई करने के बाद जो माल आता है उसे क्या नाम दिया जाएगा, बगैर लड़ाई के जो माल आता है उसे क्या नाम दिया जाएगा, और उस माल को कैसे बांटा जाता है। पहली आयत करीमा इसी के बारे में। यह आयत सिर्फ माल गनीमत की तकसीम नहीं है, एक जुमला और एक चीज इंशाअल्लाह आपको इस आयत में मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा चलता था। आपकी जबान में अगर मैं कहूं जराए आमदनी अल्लाह के नबी का क्या था, सोर्स ऑफ इनकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, आपको पारा नंबर 10 की पहली आयत इसका जवाब देगी आपको इंशाअल्लाह। समझे आप ये जुमला मेरा? कैसे नबी के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर कैसा चलता था। 9 घर एक साथ थे। 9 घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, एक घर चलाना मुश्किल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर कैसे चला करते थे, आपको ये पहली आयत इसका जवाब देगी इंशाअल्लाह। दूसरा जो मजमून है आज का, जंग के आदाब हैं। 7 से ज्यादा अदब हैं जंग के हमारे दीन में। जंग लड़ने के आदाब हैं और ये आयत करीमा 40 पर 5 नंबर की आयत है। अल्लाह ने अगर मौका दिया वहां पहुंचे तो मैं कुछ बातें इस पर कहूंगा। मैं तीसरा एक बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी आयत करीमा है। आयत नंबर 60 पर 3 आयत यह है, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के बीच में मोहब्बत डाली। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पूरी जमीन भी खर्च कर दें, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअ, अगर आप पूरी जमीन में जितना है पूरा भी खर्च कर दें तो आप इनके बीच में मोहब्बत नहीं डाल सकते। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है मुसलमानों। सुभान अल्लाह, आज उसकी हमें सख्त ज़रूरत है। अल्लाह मुसलमानों के बीच में मोहब्बत को डाले। बदर के कैदी, 3 जंगों का तस्करा है। सवाल कर लूँ या बोलते हुए चले जाऊँ मजमून? आज की नमाज तरावी में 3 जंगों का तस्करा है। पहली जंग जंग बदर, और दूसरी जंग जंग हुनैन, तीसरी जंग जंग तबूक। 3 जंगों का तस्करा है। आदाब जंग इसके अंदर मौजूद है। बिलखुसूस बदर की जंग के बाद 70 लोग मारे गए और 70 लोग कैदी बन के खड़ाए गए। जो 70 कैदी थे, कैदियों के साथ क्या करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। मशवरे में अलग अलग बातें आई। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुछ और मशवरा दिया, अबू बकर सिद्दीक ने कुछ और मशवरा दिया। 67 नंबर की आयत सूरह अल अनफाल की आयत करीमा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक का मशवरा ले लिया रजी अल्लाह अन्हु, और अल्लाह ने कुरान की आयत उमर के हिसाब से उतारी। इसे अच्छी उर्दू में बोलते हैं मुआफ़क़त उमर। क्या बोलते हैं? मुआफ़क़त उमर। कुरान की आयतें हजरत उमर की मुआफ़क़त में उतारी गई। तीन आयतें उतारी गई कुरान की हजरत उमर की मुआफ़क़त में रज़ी अल्लाहु अन्हु। आज की नमाज तरावी में वो पूरे कुरान की 3 में 2 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। सारे कुरान में 3 आयतें उतारी गई हैं हजरत उमर की मुआफ़क़त में, उसमें 2 आयतें आज की नमाज तरावी में हैं। अल्लाह ने मौका दिया, मैं तफसील से जब आऊंगा इस पर मैं बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 116, 120, कितनी सूरतें हैं? माशाअल्लाह, पूरा करंट मौजूद है। यू आर वेरी चार्ज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। चार्ज हैं, चक्कर लिया हमें, बैटरी इस बहुत चार्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक सूरे में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, फिर भी 114 बिस्मिल्लाह है कुरान में। जी कैसा है कमाल अल्लाह का। 114 सूरतें हैं, एक सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, फिर भी 114 बिस्मिल्लाह है कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्यों है? सहाबा ने सवाल भी किया हजरत उस्मान से, एक मुसलमान होने के नाते इतना याद रखो, इस मुसहफ को किसने जमा किया? मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए, नबी के ज़माने में क्या ये मुसहफ इस शक्ल में मौजूद था? नहीं था, तो किसने जमा किया? ला या शेख, नहीं, ये तदवीन कुरान। अच्छा जुमला क्या है? तदवीन कुरान किसने कराया? किसके ज़माने में कुरान को एक जगह पे जमा किया गया? ये हाँ, नबी के ज़माने में था, कुछ पारे थे, मगर सारा कुरान मजीद 30 पारों की शक्ल में ऐसा नहीं था। ये किसके ज़माने में काम हुआ? और वो कर बोलो, एक मुसलमान। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, बारकल्लाहु फीकुम। आप याद था या ऐसे ही बोले? माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में उमर ने मशवरा उमर ने दिया था रज़ी अल्लाह अन्हु। जंगों में सहाबा आ रहे हैं, हाफिज कुरान सहाबा इकराम मारे जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हाफिज कुरान सहाबा इकराम मारे चले गए, मरते हुए शहीद हो गए, तो फिर क्या होगा? हजरत उमर ने मशवरा दिया अबू बकर को, आप जमा कीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने मना किया, वो काम जो मेरे नबी ने नहीं किया है वो मैं नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। बार बार इसरार पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा किया, सहाबा के मशवरे पर कुरान को तदवीन किया गया, और एक सहाबी को वो टीम का कैप्टन बनाया गया। बहुत सारे सहाबा, एक सहाबी थे, कहा सबसे बेहतर कुरान मजीद जो है ये इनका है, ये कैप्टन होंगे तदवीन कुरान के, और वो सहाबी का नाम है ज़ैद इब्न साबित, है ना? ज़ैद इब्न साबित। कई ज़ैद थे नबी के जमाने में, ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन असलम, ज़ैद बिन अरकम, ज़ैद बिन साबित। उसमें ये जो कुरान का कारनामा है, ये ज़ैद इब्न साबित उसके कैप्टन थे। सुभान, बात आगे निकल जाएगी। क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह तौबा में नहीं लिखा गया है? जी ये एक वजह है, और इंशाअल्लाह अगर मैं पहुंचा वहां तक आपको मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह दूंगा। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखा गया है, इंशाअल्लाह मैं कहूंगा आपके सामने। सूरह तौबा की 90 पर 3 आयतें। अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत इंसान को दुनिया में किसी से नहीं होनी चाहिए। आयत नंबर 24 सूरह तौबा की, अल्लाह ने नाम लेकर कहा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। ये चीज 8 चीजों का अल्लाह ने नाम लिया, कहा ये ज्यादा महबूब हैं या अल्लाह उसके रसूल ज्यादा महबूब हैं? सवाल अल्लाह ने किया है। क्योंकि मैंने अरबी में पढ़ा है इसलिए आपको तर्जमा समझ में नहीं आया होगा। करूं तर्जमा या आगे बढ़ूं? या आयत का तर्जमा करूं? कुल इन काना आबाउकुम, तुम्हारे वालिद बाप, तुम्हारे बेटे 2, अबनाउकुम तुम्हारे भाई, इख्वानुकुम तुम्हारी बीवियां, अज़वाजुकुम तुम्हारा खानदान, अशीरतुकुम कितने हैं जी? 5 अशीरतुकुम। फिर उसके बाद तुम्हारी तिजारत, बिजनेस जिसके लिए सर फोड़ते हो, सुबह शाम लगाते हो, सुभान अल्लाह,
और तुम्हारी वो इमारतें, वो बड़े बड़े बंगले तुम्हारे जिसे तुम चाहते हो, सुभान अल्लाह, ये ज्यादा महबूब हैं या फिर अल्लाह ज्यादा महबूब है? झूठ बोलो मत यार मुसलमानों, झूठ मत बोलो। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, वो तिजारत जिसके गिरने का हमेशा तुम्हें डर रहता है, कहीं तिजारत गिर ना जाए, कंपटीशन में कोई आना, अल्लाह कहता है वो मसाकिन, वो घर जिसमें तुम रहते हो, वो तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल कौन सा महबूब है? अल्लाह ने सवाल किया है। 90% मुसलमानों को अल्लाह से ज्यादा, बोलते जबान से सब हैं, अमली तौर पर ये चीजें ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह हमारे सीने में अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह जगह अता फरमाए। अल्लाह हमें चाहने की तौफीक अता फरमाए। उलमा को माबूद बना लिया। एक आयत है आज के अंदर, तो साहबा ने, एक अदी इब्न हातिम ने पूछा था, हमने उलमा को माबूद नहीं बनाया है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा किसी को हलाल बोले हलाल समझ लेना, उलमा किसी को हराम बोले हराम समझ लेना। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ भी जा रहा है तो फिर ये उनको रब बनाने के बराबर है। आज नमाज तरावी में आयत है, एक और आयत करीमा है, जो लोग मालदार हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क्या सजा देगा। आज की नमाज तरावी में आयत है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम। उसके बाद जंग तबूक का तज़किरा है। ज़कात का माल किन लोगों को देना है, सारे कुरान मजीद में। आज की नमाज तरावी में 60 नंबर की आयत सूरह तौबा की आयत है। ये कुछ पारे का मुख्तसर खुलासा है। अब इसमें से एक दो चीजें लेंगे, कौन सी लेंगे? दो चीजें ज़कात की ले लेंगे पहले, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह ले लेंगे, चले माशाअल्लाह जी। कोई ज़कात पर हैं, कोई बिस्मिल्लाह पर हैं। पहली चीज नहीं चाहिए माल गनीमत कैसे तकसीम किया जाता है, माल के बारे में नहीं चाहिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसे चलता था, आपको इसके बारे में मालूम नहीं करना है। मामूली कोई पंडित मरता है ना, पंडित साधु, तो उसकी जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है 800 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़, पढ़ो ना, उठा के पढ़ के देखो। कोई नॉर्मल साधु मरता है, उसके पीछे हजारों करोड़ छोड़ के जा रहा है। और हमारे नबी जब मर रहे हैं, घर में चराग में डालने के लिए तेल नहीं है। क्यों भाई? अरे जवाब दो मुझे। हमारे नबी जब मर रहे हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं रजी अल्लाह अन्हा, चराग में डालने के लिए तेल नहीं है। अगर दौलत जमा करना है, आगे बढ़ना है, आदमी सच्चा और झूठा इतना मालूम कर लो, इसका माल का मामला कैसा है, पैसों के मामले में यह कैसा है, आपको इसके सच और झूठ में फर्क आ जाएगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बड़ी अच्छी हदीस मैंने नोट की है वो हदीस, सुभान अल्लाह, जो भी जब माल आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने कहा जो भी मुसलमान कर्ज छोड़ के मरता है वो कर्ज मेरे जिम्मे है। पहले आपने एक जनाजा आपके सामने रखा गया, आपने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, पीछे हट गए, कहा इसके ऊपर कर्ज है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो भी मुसलमान मरता है, कर्ज छोड़ के मरता है, वो कर्ज मेरे जिम्मे है, मैं अदा करूंगा। अगर वो माल छोड़ के मरता है, वो माल उसके वरसा में बांट दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आपको मालूम करना चाहिए। मैं सवाल कर लेता हूं 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आप में थोड़ी ताजगी आ जाए इंशाअल्लाह ताला। हमारे नबी का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? जी, इधर से ही जवाब आ रहा है, ये लोग बहुत खामोश बैठे। क्या था सोर्स ऑफ इनकम? 15 मिनट कंटिन्यू बोलता आया, एक सवाल भी नहीं किया। देख रहा हूं जरा नींद है चेहरे पे, जगाना ना वापस। पानी तो मार नहीं सकता, कम से कम ठहर के एक सवाल करेंगे, जागेंगे, मेरे साथ हो जाएंगे, फिर आपको लेकर आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह मैं। जी, माले गनीमत 1, दूसरा तोहफे माशाअल्लाह 2, तीसरा जी कौन बोले? तिजारत। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। कुरान की पहले मैं आयत पढ़ता हूं, उसके बाद एक एक चीज तुम्हारे सामने पढ़ता जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आप उसे गौर से सुनना इंशाअल्लाह, ठीक है? और जिंदगी भर अमल करना। हो सकता है 3 मिनट, हो सकता है 4 मिनट लगे। वअलमू अन्नमा गनीमतुम मिन शै, जान लो जो भी माले गनीमत तुम्हें मिल रहा है, फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु, उसे 5 हिस्सों में बांटो। 5वां हिस्सा अल्लाह का है,
रसूल का है, रिश्तेदारों का है, यतीमों का है, मिस्किनों का है, मुसाफिरों का है। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह की जात पर है और उस दिन पर है जिस दिन यौमुल फुरकान, जिस दिन अल्लाह ने फैसला कुन जंग अल्लाह ने अता फरमाया, सुभान अल्लाह। पांचवा हिस्सा पूरे जंग में जो माल आता है, एक बात अच्छे से याद रखो, डरने वाली बात है। सबसे पहले मेरे लिए वो बात है, फिर आपके लिए वो बात। किसी पे ताना नहीं, किसी पे तंज नहीं मेरे भाइयों। हदीस बुखारी की है, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। माल हासिल हो गया, पहले क्या होता था मालूम? माल गनीमत जब आता, वो माल गनीमत मुसलमानों के लिए हलाल नहीं था। मुसलमानों के लिए पहले माल गनीमत हलाल नहीं, एक मैदान में जमा कर दिया जाता, ऊपर से आग आती, उस माल को जला देती। माल गनीमत सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल किया गया, ये इसकी खुसूसियत है। माल गनीमत और माल फै दो किस्म के माल हैं। फै किसको बोलते हैं? बोलिए जिया भाई, बोलिए जी। अगर इसको दर्स की शक्ल ही रखेंगे तो अच्छा है, जुमा के खुतबे की शक्ल नहीं लेकर जाएंगे इसको, नहीं, दर्स की ही शक्ल रखेंगे। एक चीज अच्छे से समझ के जाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फै किसे बोलते हैं, गनीमत किसे बोलते हैं? बोलो बेटे, बोलो, जोर से बोलो। जो माल आता है उसको फै बोलते हैं। लड़के जो माल हासिल होता है उसे, बच्चों को मालूम है, सुभान अल्लाह। पढ़ के आए क्या? माशाल्लाह, मुताला करके आए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इतनी बारीकी जो है, पढ़ा रहा तो ही बच्चा बोल सकता है, ऐसे ही हाँक नहीं सकते, ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, इतनी बारीकी जो है, अगर जरा मुताला करके आएंगे ना तो ये बारीकी बता सकते हैं। माल गनीमत जो लड़के हासिल होता है, और माल फै जो बगैर लड़े के मुसालहत से जो माल आ जाता है, वो माल फै है। ये जो माल है गनीमत का माल, ये पूरे लोगों का माल, पूरे आम मुसलमानों का माल है। इसमें किसी एक आदमी का इख्तियार नहीं, किसी एक आदमी का इख्तियार नहीं। गौर से ये हदीस सुनना और जिंदगी भर अल्लाह से डरना। डरेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन अमल करेंगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, लम्मा काना यौम खैबर, खैबर की जंग हुई। कुछ लोग जो है, अक़बल नफ़र मिन सहाबति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग हो गई है, लाशें पड़ी हुई हैं, जंग खत्म हो गई। तो लाशों को देखते हुए कुछ सहाबा इकराम गुजरे कि कौन कौन मरे हैं, कौन कौन सहाबी मरे हुए हैं। मिन सहाबति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू फलान शहीद, का ये शहीद हो गए, ये आदमी ये मर गए, चलो इनका नाम लिख लो। फलान शहीद, ये फलां भी शहीद हो गए, इनका नाम भी लिख लो। हत्ता मर्रू अला रजुलिन, जाते जाते मैदान जंग में एक आदमी से गुजरे, कहा साहबा ने ये भी शहीद मरे हैं। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए डरो, गौर करो। सहाबी हैं, जान भी दे चुके हैं, लाश पड़ी हुई है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है एक आदमी? सहाबी रसूल हैं, तुम्हारा मेरा मुकाबला क्या है जी? सहाबी रसूल हैं, मर के पड़े हैं। फलान शहीद, हत्ता मर्रू अला रजुल फकालू फलान शहीद, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ला, नबी ने कहा नहीं, इनको शहीद मत कहो जी, इनको शहीद मत कहो। लाश पड़ी हुई है, कट के लाश पड़ी हुई है, जान उन्होंने दे दी है। अल्लाह के नबी कहते ये आदमी को शहीद मत कहो, कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये शहीद नहीं है। क्यों? क्यों अल्लाह के नबी, ये शहीद क्यों नहीं है? इन्नी रअयतुहु फिन्नार, मैंने इसको जहन्नम में देखा है। डरो अल्लाह से, अल्लाह से डरो। मैंने इसको जहन्नम में देखा। क्यों अल्लाह के नबी? फी बुरदतिन गल्लाहा औ अबाअतिन, ये जो गनीमत का माल आम मुसलमानों का माल था ना, तकसीम होने से पहले इसने इसमें से एक चादर उठा ली थी। गलती क्या हुई? क्या हुई? जोर से बोलो। चादर उठा ली है, आम मुसलमानों के माल से इसने चादर चुरा ली है, और उसकी सजा यह है, शहीद होने के बावजूद भी यह जहन्नम में गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदरसों का और चीजों का जो माल है, डरो अल्लाह से। अगर उसमें कोताही हुई, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अल्लाह के लिए डरो। हदीस तुम्हारे सामने रखा हूं मैं, माल गनीमत का तस्करा आ रहा है। आप किसी ने भी नहीं कहा ये बोलो माल गनीमत, मैं बोल रहा हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा बचाए हमें, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा बचाए ऐसी चीजों में जो मफाद आम के लिए है, सबका माल है, उसमें से एक टुकड़ा उठाने से भी बचो अल्लाह के लिए, वरना शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, बस ये एक इसके बारे में एक हदीस काफ़ी है। अल्लाह से दुआ हम करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। मुझे डर है अल्लाह मेरी उम्मत में माल ज्यादा कर देगा, ये लोग गुमराह हो जाएंगे जैसे पहले लोग गुमराह हुए। अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह हमें माल के फितने से बचाए मेरे भाई। इसके बारे में और भी बातें हैं, बस मैं इतना कहूँगा, ईमान ज़रा बढ़ा लो, हमारे नबी के बारे में सोच के ईमान बढ़ा लो। अल्लाह के नबी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत आयशा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, एक जुमला सिर्फ, मेरे घर में 3 दिन लगातार कभी खाना नहीं पका। नहीं समझ में आई बात? आई नहीं आई? भाई नहीं आई तो हाथ उठाओ, नहीं आई तो हाथ उठाओ, दोबारा बोलूंगा मैं। हजरत आयशा कहती हैं रजी अल्लाह अन्हा, मेरे घर में लगातार कभी भी 3 दिन कंटिन्यू खाना नहीं पका। 3 दिन में से एक दिन ऐसा होता जब अल्लाह के नबी फजर पढ़ के आते, पूछते कुछ खाने के लिए है? कुछ नहीं है, कहते आज मैं रोजे से। ये कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन है ये? जिनके पीछे इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं, सारे पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे नबी की सदाकत के लिए इतना काफी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कुछ ऐसी बिल्डिंगें छोड़ कर नहीं गए और वरसा के लिए भी छोड़ कर नहीं गए। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बात आपने ज़कात कही, आपके एहतराम में मैं एक चीज बोलूंगा इंशाअल्लाह। ज़कात वक्त रहा तो फिर आगे बिस्मिल्लाह बोलते, छोटा सा बिस्मिल्लाह बोल के ज़कात पर आ जाए इंशाअल्लाह। बस 2 ही चीजें इंशाअल्लाह ताला। मैं हर दिन घर से नियत करके आता हूँ, मैं जा रहा हूँ मस्जिद को, मेरी नियत होती है 25 मिनट का दर्स होना। कितना? जोर से बोलो। रोज मैं ही अपने आप से हार जाता हूँ। यहाँ आता हूँ तो फिर आगे पीछे हो जाती है गाड़ी। मैं चाहता हूँ जरा जल्दी घर चले जाएं। एक ऐलान मुझसे बार बार कहा जा रहा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल इस मस्जिद में, मस्जिद रहमानी के इस मैदान में इंशाअल्लाह सलातुल इस्तिस्का पढ़ाई जाएगी, बारिश के लिए दुआ की जाएगी। अब सारे भाइयों से, औरतों का भी इंतज़ाम नहीं है, औरतों का इंतज़ाम नहीं है। सुभान अल्लाह। सारे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग बर वक्त आ जाएं। सुबह 7 बजे है नमाज। कितने बजे? तो इंशाअल्लाह बराबर 7:30 बजे आ जाएंगे आप। कितने बजे आएंगे? ये कौम कहाँ वक्त की पाबंदी करती है? ये कौम वक्त पर आ जाइए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह का सुन लीजिए, उसके बाद ज़कात पर 1-2 बातें कर बात ख़त्म कर लेते हैं। हादिही सूरतुल करीमा, गौर से सुनो, जिंदगी भर काम आएगा। ये सूरत कौन सी? तौबा, सूरत तौबा। मिन अवाखिरी मा नुज़िला अला रसूलिल्लाह, आखिरी सूरतों में से एक सूरत है जो नबी पे नाजिल की गई। जैसे कि इमाम बुखारी ने कहा। किसने कहा? कमा क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। एक बात जहन में बैठ गई। दूसरी बात, लिअन्न सहाबा लम यक्तुबू अल बस्मला फी अव्वलिहा फिल मुसहफ अल इमाम। इसे मुसहफ बोलते हैं, मुसहफ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मुसहफ बोलते हैं। सहाबा ने बिस्मिल्लाह फिल मुसहफ अल इमाम, जो मुसहफ बनाया गया ना हजरत उस्मान, अब अबू बकर से उस्मान पर कैसा आ गया वो भी बोल देता हूं मैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने टीम बनाई, वहां कुरान एक जगह जमा किया गया ज़ैद इब्न साबित की निगरानी में। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर का ज़माना ख़त्म हो गया, हजरत उमर के ज़माने में कुछ नहीं हुआ, वो भी ज़माना ख़त्म हो गया। हजरत उस्मान का ज़माना आया। कुरान मजीद पढ़ने में लहजे अलग अलग थे। वो अलग पढ़ रहा है, ये अलग, वो कह रहा वो हम सही हैं, ये कह रहा हम सही हैं। लहजे पढ़ने के लहजे अलग अलग हैं। तो हजरत उस्मान को मशवरा दिया, आप एक काम करें। साहबा के मशवरे पर हजरत उस्मान ने फिर कुरान को जमा किया। ये बताएं हजरत उस्मान ने क्या कारनामा किया? उमराबाद में एक बड़े मालदार आए, बहुत बड़े मालदार, सारे बच्चों को जमा करके उनका तारुफ कराया। तारुफ कराने वाले भी हमारे सबसे बड़े उस्ताद हफीजुर रहमान साहब, उनका तारुफ कराए। ये वो आदमी हैं अमेरिका में, लंदन में, फला फला इनके बिजनेस है। सारा तारुफ हुआ, उनको माइक पे खड़ा किया गया। वो जब माइक पर आए तो खड़े होकर रोने लगे। वो, मुझे बच्चा था मैं, मुझे अच्छे से याद है, जब वो माइक पर आए उनको यही अल्फाज हैं। जापान में ये सारी कंपनियां हैं, जब माइक पर वो आए तो वो रोने लगे और उन्होंने एक जुमला कहा, कोई हजरत उस्मान का अगर तारुफ करता तो उनके माल से नहीं कुरान से करता है। मेरे अंदर शायद वो नेकियां ही नहीं हैं,
कोई दीन की वो खिदमत ही नहीं है जिसकी वजह से मेरा तारुफ दीन से कराया जाए, इसलिए मेरा तारुफ मेरी तिजारत से कराया जाता है। मेरा तारुफ मेरी तिजारत से कराया। हजरत उस्मान का कारनामा क्या है? क्यों हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहते हैं? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जामिउल कुरान क्यों बोलते हैं? इन्होंने कुरान को जमा किया। जी 25 मिनट हो गए क्या? 25 मिनट हो गए जी। आज अमल करेंगे 25 मिनट पर इंशाअल्लाह। मैं नियत करके आया हूं इंशाअल्लाह। क्यों बोलते हैं तजवीद? ये तो कोई एक सा है। अबू बकर सिद्दीक का तो पता चल गया, हजरत उस्मान को क्यों बोलते हैं? जी अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, सही कहा है वहां, जवाब आज यहां से आया माशाअल्लाह। हजरत उस्मान को इसलिए कहते हैं सारे लहजे हटाकर। कुरान जिस अरबी जबान में नाजिल हुआ वो कुरैश की जबान। कौन सी? कुरैश की जबान। तो कुरान आज जो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उस्मान ने सारे लहजे हटाकर कुरैश की जबान में जो कुरान नाजिल हुआ उसमें कुरान को किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? जामिउल कुरान। और उस मुसहफ को जो हजरत उस्मान ने किया, आज भी वो मुसहफ तुर्की में मौजूद है। अब कुरान मजीद की एक आयत सूरह बकरा में है, फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम। ये आयत हजरत उस्मान पढ़ रहे थे जब उनको गर्दन पे मारा गया था। जब मारा नहीं तलवार से, वो छींटे उड़कर कुरान पर गिरे थे। वो कुरान आज भी मौजूद है, तुर्की में मौजूद है। सुभान अल्लाह, जिस कुरान को हजरत उस्मान ने जमा किया और ये आयत आखिर में पढ़ रहे थे, फसयक्फीकहुमुल्लाह, अल्लाह काफी है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। इस जगह पर उन्हें मारा गया था। आप अहसनुल बयान तफसीर खोल के पढ़ें, उन्होंने ये चीज लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उस्मान, वो मुसहफ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया। इब्ने अब्बास ने हजरत उस्मान से पूछा, आपने क्यों बिस्मिल्लाह नहीं लिखा? तकरीबन कई बार बोला हूं मैं। हजरत उस्मान का जो जवाब बड़ा प्यारा सा जवाब है, कानतिल अनफाल मिन अव्वल मा नुज़िल बिल मदीना। पहली जो सूरत अनफाल है, जब अल्लाह के नबी मदीने में आए तो शुरू में जो नाजिल हुई सूरह अनफाल है, और आखिरी सूरत 9 साल के बाद जो नाजिल हुई वो सूरह तौबा है। दोनों सूरतों के मज़ामीन एक जैसे हैं, टॉपिक्स एक जैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ये दो अलग सूरतें हैं या एक ही सूरत है, इसलिए सूरत तो हमने अलग कर दी मगर बीच में हमने बिस्मिल्लाह नहीं लिखा। आया समझ में? अरे बोलो, इतना चीख मार मार के जी तैयारी करके आके बोल रहा हूं, बोलो। वही जुमला जो इब्ने कसीर ने लिखा है वो बोलो। बोले तो वो पढ़ को सुना डालता हूं तुम्हारे सामने। अरबी जबान में वक्त नहीं है हमारे पास। ज़कात का सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। किसको ज़कात देना है वो इंशाअल्लाह बाद में बोलेंगे, वक्त हमारे पास नहीं है। शुरू के 2 आदमियों पर बात खत्म कर देते हैं। कल जो हम नमाज पढ़ने वाले हैं, देखो इंशाअल्लाह वो नमाज क्यों बारिश नहीं होती है, एक वजह आपको मालूम है बारिश नहीं होने की क्या है? कई वजह हैं बारिश नहीं होने के। आज मैं मगरिब में समझ रहा था बारिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। इतनी माशाअल्लाह माहौल बन चुका था, पत्ते हिल रहे थे जी। आज फिर दुआ करो, देखते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह बारिश बरसाएगा। अल्लाहुम्मा गिस्ना गईथम मगीथम मरीअम मुरीअ नाफ़िअन गैर दार आजिलन गैर आजिल। नबी की दुआ है, अल्लाह के रसूल की दुआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ। पूरी गारंटी से करो इंशाअल्लाह ताला। एक चीज है, इब्ने माजा की हदीस है, सिर्फ उंगलियों पर गिना देता हूं। वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिअ वल क़त्र मिन अस्समा। अगर कोई कौम ज़कात सही से अदा नहीं करेगी ना, ज़कात का ताल्लुक बारिश से है। ज़कात का ताल्लुक बारिश से है। जी हां, ज़कात सही से अदा नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से खतरों को रोक लेगा। अगर जानवर नहीं होते तो अल्लाह बारिश ही नहीं बरसाता। ये जानवरों की वजह से इंसानों को बारिश दी जा रही है। ज़कात और बारिश का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, ज़कात सही से अदा करो। ज़कात सही से अदा करो। कितनी ज़कात है, क्या है, ये मौका हमारे पास नहीं है। किन को देना है? कुरान मजीद की एक आयत करीमा, सिर्फ आयत पढ़ता हूं, नाम गिनाता हूं, अपनी ज़कात उन तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बोलो, पहला सूरत इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा। बेशक ज़कात फ़कीर के लिए है। मेरे साथ चलो, रखो ना उंगली, हाथ रखो। फ़कीर के लिए 1 हो गया, वल मसाकीन मिस्कीन के लिए 2 हो गया, वल आमिलीन अलैहा ज़कात उसूल करके लाने वाले के लिए है 3 हो गया। चौथा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए है ज़कात। किसके लिए? समझ में आया ना? नहीं,
समझ में नहीं आया। पहले आया कहते थे, भाई कौन की बच्चा बोल रहा आया कर, तालीफ कल्ब के लिए है। उसके 2-3 माने बयान किए गए। एक आदमी है, मुसलमान होना चाहता है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं उसके दिल को नरम करने के लिए। या अब मुसलमान हो चुका है, सब छोड़ दिए, पूरा खानदान छोड़ दिया है, कोई उसका सहारा नहीं है, बड़ा परेशान है, ऐसे आदमी को भी खड़ाने के लिए आप ज़कात दे सकते हैं। या एक जुमला और भी लिखा है अहसन बयान के मुसन्निफ साहब ने, कुछ लोग हैं मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, मुसलमानों की तरफ से वो दिफा कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए खड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं, वो भी तालीफ कल्ब में आता है। आया समझ में? आप आया क्या भाई? अल्लाह हमें अमल की तौफीक। कितने हुए? 4। वो फिर रिकाब, 5वां गर्दन आजाद करने। गर्दन आजाद कहां देते हम लोग नहीं देते इसमें सब ज़कात। वो जमाने में गुलाम थे, आजाद होते थे। कितने बच्चे अंदर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बुरखा पहनकर हमारी माँ बहनें फिरते चप्पल घस गए हैं उनके, कोई पुरसान हाल नहीं है, मासूम भी हैं, मजबूर भी हैं, उनको भी गर्दन आजाद करो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रिकाब, गर्दन आजाद करने में। वल्गारिबीन, खर्चदार को। किसको? एक सवाल है, कौन हजरत? सब खर्चदार आए ना, अपनी ज़कात हमें दे लेना। सो क्या कौन खर्चदार नहीं है जी आज? वल्गारिबीन, खर्चदार को बड़ा मसला है। कितने हुए? 7वां फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अभी जितने भी हमारे पास चंदे आ रहे हैं ना, मदरसे वगैरह सब, ये एक शॉर्टकट में फी सबीलिल्लाह में आते हैं, वरना ओरिजिनल माना तो जिहाद है उसका। लेकिन एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कलम से जिहाद, ये सब लेकर आखिरी में इब्नुस सबील, मुसाफिर, रास्ते का बेटा, ये 8 में से किसी एक को आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सही ढंग से अल्लाह हमें ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बारिश बरसाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मजबूरों की मजबूरी दूर फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह हमें जो कुरान मजीद है उसका हक़ अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।